नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव में पीएम मोदी का संबोधन, जान गंवाने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदना, पिछले 100 सालों में नहीं देखी ऐसी महामारी। धीरे धीरे बढ़ रही बीजेपी शिवसेना में नजदीकियां, देवेंद्र फडणवीस और उद्धव के बयानों ने दिए महाराष्ट्र में नए सियासी संकेत। बिहार में आरजेडी ने मनाया 25वां स्थापना दिवस, लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी ने बढ़ाया कार्यकर्ताओं का उत्साह। जेडीयू ने लगवाए जंगल राज के पोस्टर, सीनियर नेताओं पर भी साधा निशाना। श्रीलंका में बढ़ा चीन का दखल, कोलंबो में काम करते देखे गए चाइनीज सैनिक, नागरिकों ने शुरू किया विरोध। प्रदेश के 9 जिलों के 18 नगर निकायों में होगा उपचुनाव, सदस्य पद के लिए 28 जुलाई को तो अध्यक्ष पद के लिए 5 अगस्त को मतदान समाप्ति के बाद 5 अगस्त को आ जाएंगे नतीजे। वैक्सीनेशन बंद होने को लेकर गंभीर सीएम गहलोत, ट्वीट कर केंद्र सरकार से की वैक्सीन आवंटन की मांग, कहा प्रदेश को पर्याप्त मात्रा में दी जाए वैक्सीन ताकि तीसरी लहर का खतरा हो समाप्त। झालावाड़ के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल भराने पहुंचे लोगों ने कहा, ऑयल की लगातार बढ़ती कीमतों ने हमारी कमर तोड़ दी है, केंद्र सरकार से बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने की मांग की। प्रतापगढ़ में वनवासी कल्याण परिषद ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, बंगाल में हिंसा पीड़ित अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। बारा के केलवाड़ा ग्राम पंचायत में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। इस अवसर पर केलवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात अधिकारी कर्मचारियों का सम्मान हुआ। बाड़मेर में समदड़ी के कृषि विभाग की ओर से तहसीलदार शंकर राम गर्ग ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। तहसील के किसानों को फसल बीमा योजना की जानकारी दी जाएगी। जयपुर पाउटा के ग्राम लालाना में विधायक इंद्राज गुर्जर ने उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। 25 लाख की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र बना है। डूंगरपुर कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक ली और विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। अधिकारियों को धरातल पर जाकर योजनाओं और विकास कार्यों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। अजमेर के पिसांगन में लोगों ने तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। कार्यवाहक तहसीलदार राम सिंह गुर्जर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। दुष्कर्म और हत्या के मामले में फांसी की सजा देने की मांग की। उदयपुर की स्पेशल टास्क फोर्स ने आरोपी लोकेश टेनी से 2 पिस्तौल और 11 जिंदा कारतूस बरामद किए। डीएसटी टीम ने आरोपियों से कड़ी पूछताछ की। आरोपियों ने भेरू साहू नाम के एक व्यक्ति को मारने की नीयत से पिस्तौल लाना स्वीकार किया। चूरू के तारानगर विधायक नरेंद्र बुड़ानिया के 66वें जन्मदिन पर कई सेवा कार्य हुए। भालेरी में महानरेगा योजना के तहत 67 महिलाओं ने 67 पौधे लगाए। अजमेर में ब्यावर के सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय की लैब को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया। कंप्यूटर सेट, प्रिंटर समेत लाखों का सामान चोरी किया गया। सूचना मिलने पर एसआई विजय सिंह मौके पर पहुंचे, चोरों की तलाश शुरू की। अजमेर शहर में पेयजल किल्लत को दूर करने के लिए विधायक अनीता भदेल पार्षदों के साथ जल भवन पहुंची। अधिकारियों से समय पर पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाने की मांग की। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत प्लानिंग पर चर्चा हुई। कोटा में एमबीएस अस्पताल के प्रशासनिक ब्लॉक की तरफ जाने वाले रास्ते में युवक का पैर काउकेचर में फंस गया। करीब आधे घंटे तक युवक की सांस अटकी रही। गैस कटर से जाली को काटकर पैर सुरक्षित बाहर निकाला गया। भीलवाड़ा में चिकित्सा विभाग में लगे संविदा कर्मियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने आरएमआरएस लागू करके कार्मिकों को ठेका प्रथा से मुक्ति दिलाने की मांग की। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान को फिर से झटका लगा। वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने से सभी सेंटर पर ताले लटके हुए हैं और लोग निराश लौट रहे हैं। झुंझुनू के खेतड़ी नगर पहुंचे नवनियुक्त बीजेवाईएम जिलाध्यक्ष जयसिंह माठ का इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर के नेतृत्व में स्वागत हुआ। जयसिंह जिला का दौरा कर भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कोटा में राजकीय कॉलेज के छात्रों ने शिक्षा सहायक निदेशक का घेराव किया। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विनय राज के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया और परीक्षा आयोजन में बदलाव करने की मांग की गई। चोमू पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में आरोपी राम सिंह उर्फ मान सिंह को गिरफ्तार किया। चोर के कब्जे से बाइक भी बरामद की। एसएचओ हेमराज सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई।
बांसवाड़ा में विद्युत कर्मचारी के साथ हुई दुर्घटना के विरोध में तमाम कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अस्थायी कर्मचारियों को हटाकर सरकारी कार्मिक लगाए जाने की मांग की। बूंदी के यूपीएस स्कूल मीणों का झोपड़ा गंभीरा में ग्रामीण लगातार अतिक्रमण हटाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि राजस्व विभाग टीम ने सीमा ज्ञान करवा दिया है, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाने से ग्रामीण नाराज है। 8 जुलाई को हाईवे जाम की चेतावनी दी। कोटा की अनंतपुरा स्थित बरडा और क्रेशर बस्ती के स्थानीय लोगों से नयापुरा स्थित डीएफओ कार्यालय का घेराव किया। बस्ती में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। जयपुर के जोबनेर के श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा फीस वृद्धि के मामले को लेकर छात्रों का तीसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। छात्र संपूर्ण फीस वृद्धि के फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। पाली में कच्ची बस्ती संघर्ष समिति ने एक दिन का धरना प्रदर्शन किया। चिरंजीवी योजना का लाभ नहीं मिलने को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बताया कि पाली के निजी अस्पताल योजना का लाभ नहीं दे रहे हैं। अजमेर में ब्यावर के राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रायोगिक परीक्षाएं हो रही है। बोर्ड के निर्देश पर 10वीं और 12वीं की विद्यार्थियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना गाइडलाइंस की पालना की जा रही है। बूंदी के बीजेपी किसान मोर्चा और तालेड़ा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। तालेड़ा की सड़कों की खराब हालत पर कई बार पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को चेताया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। चूरू के रतनगढ़ में एसबीआई बैंक से रुपए निकालकर ले जा रही महिला के साथ चोरी हो गई। ठेले से अज्ञात ने चीरा लगाकर 30,000 रुपए निकाल लिए। प्रतापगढ़ जिले में पिछले 1 माह से कोरोना संक्रमित मरीजों के रिकवर होने का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। एक्टिव केस की संख्या लगातार घटते हुए 3 रह गई है। जिले में अभी तक 7,185 संक्रमित रिकवर हो चुके हैं। नागौर के लोगों ने शहर की बेशकीमती जमीन के दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच की मांग की। न्यायालय नागौर के निर्णय के बावजूद लोग विरोध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आए। उदयपुर में अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन ने जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। आवश्यक वस्तुओं के दामों में वृद्धि से कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जयपुर भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष जितेंद्र मीणा ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया। जनजातीय विकास की केंद्र की ओर से लागू योजनाओं में अड़ंगा लगाने का आरोप किया। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्टेनोग्राफर भर्ती की कॉपियों की फिर से जांच करने की मांग उठी है। नागौर में इसको लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने ज्ञापन सौंपा, धांधली का आरोप लगाया। प्रतापगढ़ में कृषि उपज मंडी में 6 जुलाई से आगामी 2 दिनों के लिए नीलामी कार्य पूरी तरह स्थगित रहेगा। केंद्र सरकार ने व्यापारियों के लिए दलहन खरीद और बिक्री पर स्टॉक सीमा लागू की है, जिसका खाद्य पदार्थ व्यापार संघ विरोध कर रहा है। उदयपुर नगर निगम के उप महापौर पारस सिंघवी की मौजूदगी में राजस्व समिति की बैठक हुई। राजस्व बढ़ाने को लेकर कई प्रस्ताव पास किए गए। जयपुर के कालाडेरा थाना पुलिस ने देवपुरा गांव में हुई मारपीट के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मारपीट में शामिल अन्य आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। अजमेर के विजयनगर मसूदा के पूर्व विधायक और अजमेर के जिला प्रमुख सुशील कंवर तीसरी बार राष्ट्रीय खो खो समिति उपाध्यक्ष निर्वाचित हुई। बता दें कि पलाड़ा ने पिछली बार उपाध्यक्ष रहते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता कराई थी। पाली के अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को अपने स्तर पर समीक्षा कर मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। साथ ही राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की ओर से दिए गए निर्देशों की पालना करने को भी कहा। आर्थिक परेशानियों के बीच अब अजमेर में बिजली के बिल लोगों को करंट मार रहे हैं। घरों में दुगनी से चौगुनी राशि के बिलों को लेकर उपभोक्ताओं में रोष है। हनुमानगढ़ में पेयजल संकट को लेकर नई खुंजा और मक्कासर के ग्रामीणों ने एक्सीएन कार्यालय का घेराव किया। भयंकर गर्मी से पेयजल संकट दूर कर राहत पहुंचाने की मांग की। कोटा के सुकेत थाना इलाके में किशोरी के मामले ने बाल कल्याण समिति को उलझन में डाल दिया है। पिता की ओर से पेश किए गए स्कूली दस्तावेज से मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस को पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। भादरा नगर पालिका में कार्यवाहक अध्यक्ष पद के कार्यभार ग्रहण करने को लेकर भारी हंगामा हुआ। बलवंत सैनी और उनके समर्थक उन्हें कार्यभार ग्रहण कराने की मांग पर अड़े रहे। अंत में सैनी ने स्वयं लेटर जारी कर अपने हस्ताक्षर से कार्यभार संभाल लेने की बात कही। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की ओर से 7 जुलाई से 17 जुलाई तक प्रदेश स्तरीय महाअभियान चलाया जाएगा। कांग्रेस जिला प्रभारी
जिया उर रहमान आरिफ एक दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ आए। कहा, जनता की आवाज को बुलंद किया जाए। बूंदी के केशवराय पाटन में अवैध बजरी परिवहन करते हुए 2 ट्रैक्टरों में भिड़ंत हो गई। एक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद कापरेन से कोटा के लिए रेफर किया गया। कोटा के स्टेशन इलाके के प्रताप कॉलोनी के लोग राशन की दुकान 6 किलोमीटर दूर शिफ्ट करने से परेशान हैं। आरोप है कि पहले से मौजूद राशन की दुकान होने के बावजूद मिली भगत कर दूर माल भेजा। प्रतापगढ़ कलेक्टर रेणु जयपाल ने मिनी सचिवालय में अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक लिए निर्देश दिए कि वे जन समस्याओं का संवेदनशीलता से निस्तारण करें। कोटा में हैंगिंग ब्रिज के सकतपुरा टोल प्लाजा पर भीषण सड़क हादसा हो गया। 2 टोले की इस भिड़ंत में दोनों वाहनों के चालकों सहित 4 लोग घायल हो गए। रूपनगढ़ में किशनगढ़ रोड स्थित पेट्रोल पंप पर लूट के मामले में 3 आरोपी परबतसर पुलिस के हत्थे चढ़े। इन तीनों आरोपियों को रूपनगढ़ थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। तीनों ही आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं। नैनवा कस्बे के वार्ड नंबर 10 में महिला का शव संदिग्ध हालातों में मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक महिला घर पर अकेली रहती थी। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। राजसमंद के भाजपा नेता हरि सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूर्व भीम प्रधान बीरम सिंह ने हरि सिंह रावत पर प्रधान की कुर्सी के लिए 27 लाख लेने का आरोप लगाया था, जिस पर हरि सिंह रावत ने सफाई दी। कहा, ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। सुजानगढ़ में विधायक मनोज मेघवाल ने 2 छात्रावासों का निरीक्षण किया। विधायक मनोज ने थरड़ा गांव में बन रहे राजकीय शारदे बालिका छात्रावास का भी जायजा लिया। डेगाना के ग्राम जावा और डेगाना गांव के किसानों ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और फसली ऋण दिलाने की मांग की। बिलाड़ा में पुलिस ने एटीएम मशीन की चोरी मामले में पर्दाफाश किया। 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया। वहीं बाकी आरोपियों की भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। जयपुर की मुरलीपुरा थाना पुलिस ने अपहरण और लूट के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि मामला दिसंबर 2020 का है। सुजानगढ़ में रेलवे ट्रैक पर युवक के शव मिलने के मामले ने तूल पकड़ लिया। पुलिस थाने के बाहर विहिप और बजरंग दल ने नारेबाजी की हत्या की आशंका जताई। सीकर के फतेहपुर के कारंगा बड़ा गांव में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वारदात की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में 4 लोग चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चोर मकान से करीब 20 लाख के जेवरात लेकर फरार हो गए। कोटा के महावीर नगर द्वितीय इलाके में चोरी का मामला सामने आया। यहां अज्ञात बदमाश घर के बाहर खड़ी एक्टिवा को चुराकर फरार हो गए। चोरी की वारदात गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। झालावाड़ और एमपी जिला के पास कवला गांव के पास एक नया पर्यटक स्थल मिनी गोवा के नाम से मशहूर हुआ है। जैसे ही आप इस क्षेत्र में जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप गांव में हैं या समुद्र किनारे। स्वर्णिम विजय वर्ष मशाल जोधपुर के कोणार्क कोर पहुंची। लेफ्टिनेंट जनरल जीओसी कोणार्क कोर पीएस मिन्हास ने इस विजय मशाल का गर्व और सम्मान के साथ स्वागत किया और इसे गार्ड ऑफ ऑनर से भी नवाजा। जहां एक तरफ पूरी दुनिया ऑक्सीजन के लिए जूझ रही है, उस दौर में अपेक्स बैंक के एक सहायक महाप्रबंधक ने प्राणवायु देने वाले 17 बड़े पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलवा दी। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर मुख्य मार्ग पर गणपति फिलिंग स्टेशन के पास 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर के महावीर इंटरनेशनल का 47वां स्थापना दिवस सादगी के साथ मनाया गया। कोरोना महामारी के चलते सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। प्रतापगढ़ के गोपालगंज इलाके में एक बाइक सवार गड्ढे में गिर गया, जिसके बाद लोगों ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया। काफी देर तक हंगामा किया गया। पाली के सादड़ी थाना क्षेत्र के मुंडारा कस्बे में अज्ञात चोरों ने जिला उप प्रमुख जगदीश चौधरी के बड़े भाई पेमाराम चौधरी के मकान सहित 3 मकानों पर धावा बोल दिया, लेकिन पड़ोसियों के जागने की वजह से चोर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। पाली के सुमेरपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध डीजल से भरी एक लोडिंग पिकअप को जब्त किया, वहीं 3 लोगों को गिरफ्तार किया। सरदार शहर में तारानगर विधायक नरेंद्र बुड़ानिया के जन्मदिन के अवसर पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। ये मैराथन दौड़ ताल मैदान से शुरू होकर तिरंगा स्टेडियम पर पहुंची।
नागौर के रियाबड़ी के जसनगर गांव में वरिष्ठ सहायक प्रकाश चंद्र व्यास का उनके बचपन के मित्रों ने अभिनंदन किया। चूरू के रतनगढ़ तालुका विधिक सेवा समिति की ओर से संकट मोचन बालाजी धाम परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जैसलमेर जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने बरना गांव में लोक कलाकारों और ग्रामीणों को खाद्य सामग्री के पैकेट्स वितरित किए और उनके साथ लोक कला और संस्कृति संरक्षण को लेकर चर्चा भी की। जयपुर के अरमान फाउंडेशन की ओर से दूदू और आकोदा पंचायतों में एक अभियान चलाकर असहाय लोगों की मदद की जा रही है। इस अभियान के तहत 6 महिलाओं को सिलाई मशीनों का निःशुल्क वितरण किया गया। नागौर की रियाबड़ी के बड़ाइली ग्राम पंचायत के सरपंच अभय सिंह राठौर ने प्रदेश मुख्य सचिव निरंजन आर्य से मुलाकात की और उन्हें क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया। झालावाड़ की सुनेल पुलिस ने एसएचओ मनसी राम के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए जिले में सक्रिय भैंस चोर गिरोह का पर्दाफाश किया और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल रुकेंगे झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र के आवलहेड़ा वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समिति द्वारा बारिश से पहले वन क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया। अजमेर के रूपनगढ़ में किशनगढ़ रोड पर भंवर पेट्रोलियम पर 3 लुटेरों ने हथियारों के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया और फिर पुलिस पर फायर कर फरार हो गए। कोरोना का केस कम होते ही रेलवे ने रेल यात्रियों की सुविधाओं में बढ़ोतरी करना शुरू कर दिया है। अब चंडीगढ़ संपर्क क्रांति स्पेशल ट्रेन को चलाने की अनुमति दी गई है। झुंझुनू के बिसाऊ में संयुक्त व्यापार महासंघ का सदस्यता अभियान शुरू किया गया, जिसमें पहले दिन 27 व्यापारियों को सदस्यता का फॉर्म भरवाकर सदस्य बनाया गया। झुंझुनू के चिड़ावा के अड़ूका फाटक के पास पायल हॉस्पिटल में ब्लड बैंक का विधिवत शुभारंभ किया गया। ब्लड बैंक का शुभारंभ सामाजिक कार्यकर्ता अनीता चौधरी ने फीता काटकर किया। कोटा की कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 किलो गांजा बरामद किया। डूंगरपुर के सागवाड़ा राजकीय अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। ऐसे में लोग प्रोटोकॉल की पालना करना भूल गए और जमकर लापरवाही बरतते नजर आए। श्रीगंगानगर में कोरोना वैक्सीन खत्म होने से वैक्सीनेशन का महाअभियान पूरी तरह से ठप रहा। वैक्सीनेशन केंद्रों पर टीका लगवाने पहुंच रहे लोग सेंटर से बेरंग निराश होकर लौटे। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर की 10 सरकारी के चक 21-23 एसडीए ग्राम पंचायत में बने वाटर वर्क्स की पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और नाराजगी जताई, तो वहीं सरपंच की मौजूदगी में पंप हाउस और मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया गया। श्रीगंगानगर के गंग कैनाल में पर्याप्त सिंचाई पानी उपलब्ध कराने की मांग को लेकर किसान संगठनों द्वारा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव प्रस्तावित है, जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस जाब्ता तैनात किया। नशा तस्करों के विरुद्ध श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं उसके पास से 42 किलो डोडा पोस्ट भी बरामद किया। डूंगरपुर जिले में विद्युत विभाग की ओर से जिले भर में हाई रिस्क पॉइंट का सर्वे कराया गया। इस सर्वे में विद्युत विभाग ने जिले में 1541 हाई रिस्क पॉइंट को चयनित किया। कोटा में बाल कल्याण समिति ने माता पिता द्वारा 5 वर्षीय बालक के साथ मारपीट करने और भिक्षावृत्ति करवाने के मामले को गंभीर अपराध मानते हुए पुलिस को मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करने के निर्देश दिए। हनुमानगढ़ के नोहर क्षेत्र के खुइया गांव की रोही में अलग से ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली चोरी करने का मामला पकड़ा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। नागौर के मूंडवा के राजकीय विद्यालय के प्राचार्य ने अपना 45वां जन्मदिन प्रकृति मां को समर्पित करते हुए मनाया। प्राचार्य ने 41 औषधीय पौधे वाले गमले विद्यालय को भेंट किए। पाली में सुमेरपुर के जोइला गांव के पास एनीकट बनने से पहले ही विधायक छगन सिंह और किसान संघर्ष समिति के लोग विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सिरोही विधायक संयम लोढ़ा की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने एनीकट निर्माण के लिए 24 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली जी ने जयपुर में अपने आवास पर आमजन से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान के निर्देश दिए। सिरोही के आबू रोड में कांग्रेस सेवा दल की 3 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी कार्यशाला शुरू की जाएगी। कार्यशाला में देश में शुरू होने वाले सेवा कार्यों का रोड मैप तैयार होगा।
चोमू पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी के पास से एक बाइक भी बरामद की। कोरोना संक्रमण के चलते असामयिक मृत्यु के बाद मृतक महेश मंगल के परिवार को आर्थिक सहायता मुहैया कराने के लिए चलाई गई मुहिम कारगर साबित हुई। पीड़ित परिवार को 4 लाख से अधिक आर्थिक सहायता की जा चुकी है। कोटा देहात कांग्रेस जिलाध्यक्ष सरोज मीणा इटावा दौरे पर रही, जहां उन्होंने आगामी 8 जुलाई को सांगोद विधायक भरत सिंह के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर होने वाले धरने प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चर्चा की। कोटा की कृषि उपज मंडी में कार्यरत मुनीमों ने रविवार का अवकाश नहीं देने के विरोध में कार्य बंद कर हड़ताल कर दी, जिससे जिंसों की नीलामी नहीं हो सकी। जैसलमेर के भाणियायाना उपखंड मुख्यालय स्थित मेन पॉइंट के खुले गड्ढे में ऊंट गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में ग्रामीणों की मदद से उसे बाहर निकाला गया। श्रीगंगानगर में अप्रैल माह में हुई स्टेनोग्राफर परीक्षा भर्ती के परिणाम में धांधली को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जोरदार नारेबाजी की। दौसा में सड़कों सहित कई विकास कार्यों को गति मिल रही है। दौसा नगर परिषद के वार्ड 46 में पार्षद ममता शर्मा ने करीब आधा दर्जन सीसी रोड का शिलान्यास किया। इस वीडियो में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।